यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तम् सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानंदमयो यानंदभुक् चेतुमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, ओमकार की व्याख्या में ओमकार जो है वो ब्रह्म का नाम है। अब ब्रह्म जो है आत्मा है और उस आत्मा के 4 क्वार्टर्स हैं, तो 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट हमने देखा जागृत अवस्था, वेकनिंग स्टेज, वेकिंग स्टेट। तो जैसे वेकिंग स्टेट में आत्मा काम करता है, उसी तरह परमात्मा संसार में जिस तरह एक्टिव होता है वो वेकिंग स्टेज है। दूसरा जो हमारे लाइफ में जो दूसरा स्टेट जिससे हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं वो है स्वप्न अवस्था, द स्टेट ऑफ ड्रीम। एज ए ड्रीमर जो हम कुछ करते हैं, बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन कट गया होता है, पर हम माइंड के द्वारा ही गेम करते रहते हैं और माइंड के अंदर जो पुराने संस्कार स्टोर्ड हैं उन्हीं में से कुछ मेमोरी या संस्कार को यूज करके माइंड एक्टिव रहता है। इसी तरह संसार में परमात्मा और ब्रह्मांड के साथ, कॉस्मोस के साथ वो जो सृष्टि, क्रिएशन, प्रलय, डिसोल्यूशन, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है जिसमें डिसोल्यूशन के स्टेट से क्रिएशन की ओर मूव कर रहा होता है, तो वो जो पर्टिकुलर पीरियड है वो स्वप्नावस्था है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं या तेजस कहते हैं। आज हम जानेंगे आत्मा का, जिसका हमारे साथ कनेक्शन है, जो थर्ड स्टेट क्या होता है, द थर्ड एस्पेक्ट। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है सुषुप्ति, गाढ़ नींद। वो गाढ़ नींद कैसी है? ये मंत्र कहता है यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। ऐसा स्टेज जिसमें सोया हुआ व्यक्ति कुछ भी कामना नहीं करता है, किसी भी तरह का डिजायर्स नहीं रखता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, अल्सो, और किसी भी तरह का स्वप्न या ड्रीम भी नहीं देखता है। उस अवस्था का नाम सुषुप्त है। सुषुप्त, सुप्त मीन्स टू स्लीप। सु मतलब अच्छी तरह सोना, मतलब साउंड स्लीप, गाढ़ नींद। और वो सुषुप्ति की अवस्था क्या है वो हम सेकंड सेंटेंस में जानेंगे, पहले इतना समझ लेते हैं। तो पहला स्टेज हुआ वेकिंग स्टेज, जो आपने जाना हमारे कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर पूरे तरह एक्टिव होते हैं। जो हम दुनिया से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन के कारण जो कुछ बाहरी दुनिया से अंदर जाता है उसी को हम भोग कहते हैं। स्वप्नावस्था, एज ए ड्रीमर हमारे सेंसेस इनएक्टिव हो गए हैं, रेस्ट ले रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो माइंड अपने आप अकेले, अभी तक माइंड थका हुआ नहीं है, सो नहीं रहा है, तो माइंड कुछ ना कुछ करता रहता है, अपने पुराने संस्कार के बेस बना करके वो एक्टिव रहता है। दैट इज स्वप्नावस्था। तीसरी अवस्था जहां आपकी सेंसेस भी, इंद्रियां भी इनएक्टिव हो गए हैं, माइंड भी इनएक्टिव हो गया है, मतलब दोनों अब काम नहीं करते हैं, दोनों रेस्ट कर रहे हैं। अब सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं तो बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं हो रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है तो इंटरनल प्रोसेस भी बंद हो गया। अब क्या है? अब आप डीप स्लीप में है। ये जो आप गहरी नींद में सोते हैं, इसका डेफिनेशन इसी में है। तो गहरी नींद का, साउंड स्लीप का क्या डेफिनेशन हुआ? जब आपकी सेंसेस काम ना करे, माइंड भी काम ना करे, मतलब माइंड में किसी तरह का कोई एक्टिविटी ना हो। इसको मांडुक्य उपनिषद किस भाषा में कहता है कि जब आप कुछ इच्छा नहीं करते। इच्छा कब करते हैं?
जब आप वेकिंग स्टेज में होते हैं, जागृत अवस्था में, जैसे ही आप जागृत अवस्था में होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ध्यान से सुनिएगा, आप पूरा 24 आवर, मतलब जब तक आप जगे हुए हैं, आपकी इच्छाएं चलती रहती हैं, विदाउट एनी ब्रेक आप इच्छाएं करते हैं। आप कहेंगे नहीं मैं तो बैठा हुआ हूं, इच्छा कहाँ है? मन में चलता रहता है, बैठूं, उठूं, सोऊं, खाऊं, खाऊं तो ये खाऊं, ना खाऊं, उठूं तो उठूं, ना उठूं, एवरी मोमेंट आपके अंदर इच्छाएं चलती रहती हैं। उनमें से कुछ इच्छाओं को आप फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते। कभी कभी आप इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी नहीं करते, बैठे रहते। तो बैठे रहना ही एक काम है। मतलब आपकी इच्छा करता है कि मैं बैठा रहूं, कुछ ना करूं, लेटा रहूं, कुछ ना करूं, तो वो भी एक एक्शन होता है ना। वो बंद हो जाता है, जब इच्छाएं बंद हो जाती हैं तो आप थोड़ा अंदर चले गए। अब मन भी स्वप्न देखना बंद कर देता है, धीरे 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 मन भी इनएक्टिव हो गया। अब ना आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन है, ना इंटरनल वर्ल्ड से कोई कनेक्शन है, वर्ल्ड से। तो अब ये दोनों स्थिति जब आपके दरवाजे बंद हो गए, फिर जो स्टेज आपका होता है उसी को कहते हैं गाढ़ नींद। कैसे होता है गाढ़ नींद में? मंत्र कहता है सुषुप्त स्थान एकीभूतः। ये जो सुषुप्त स्थान है, ये जो ड्रीमलेस स्लीप है, स्वप्नहीन नींद, ये एकीभूतः, बिकम यूनिफाइड, प्रज्ञान घनः, और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ कॉन्शियस। उसकी जो पूरी चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, जो ज्ञान, ज्ञान की जो प्रोसेस है, वो सब होमोजेनियस मास के रूप में हो जाता है, और आनंदमय, आनंद में डूबा रहता है, आनंद भुक। उस समय आपकी आत्मा आनंद को भोग रहा होता है। चेतो मुख, क्या मुंह चेतना की ओर जाता है। एक एक शब्द समझेंगे। सुषुप्त स्थान में एकीभूत, आपकी सारी जो एक्टिविटीज हैं, वो फिजिकल एक्टिविटीज या आपकी सेंसुअल एक्टिविटीज, मेंटल एक्टिविटीज, सब यूनिफाइड हो गए हैं। वेकिंग स्टेज में क्या होता था? जागृत अवस्था में आपका मन, इंद्रियां हजारों तरह के चीजों में फंसे रहते थे। खाना खाना है, कपड़े पहनना है, नहाना है, धोना है, इधर जाना उधर जाना, फोन करना, ये अच्छा ये बुरा, ये करूं ये न करूं, थाउजेंड्स ऑफ, पैसा चाहिए, रूप चाहिए, शरीर चाहिए, हेल्थ चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, न्यूज चैनल देखना है, वो सोशल मीडिया, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, है ना। तो एक समय में चलता है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते नहीं करते हैं वो अलग बात है, पर आपके मन में चलता रहता है। और स्वप्नावस्था में वो लिमिटेड हो जाता है, पर तब भी मन बहुत सारे जगह भागता है, कितने सारे चीजें, मेमोरीज को एक साथ मिलाता रहता है। ये सब चीजें यूनिफाइड हो जाते हैं, एक जैसा बन जाते हैं, इनएक्टिव मोड में आ जाते हैं। प्रज्ञान घन, ये जो आपकी प्रज्ञान, जो इंटेलिजेंस है, जो ज्ञान, ज्ञान का अर्थ यहाँ जो कॉग्नाइटिव पावर है, जो दुनिया से जो आप कनेक्ट करते थे, चीजों को समझते थे, जानते थे, वो जो समझना बुझना नॉलेज जो है, वो एक जगह पर मास हो जाता है। कैसे? जैसे रात होती है ना, तो रात में अंधेरा होता है, वो जो डार्कनेस है, वो डार्कनेस के कारण दुनिया में जितने भी चीजें हैं, चले एक एग्जांपल लेते हैं, आपके घर में लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, बिल्कुल डार्क। जब लाइट थी तो आपको पता था ये टीवी है, या किचन है, या बर्तन है, ये कपड़े है, ये स्टेयर्स है, वगैरह वगैरह हजारों चीजें हैं। जब लाइट चली गई, अब सब चीजें यूनिफाइड होकर क्या हो गया? अंधेरा हो गया। सब चीजों का एक ही नाम है, क्या है? अंधेरा। उस समय टीवी भी ब्लैंक है, अंधेरा है,
उस समय खाना भी अंधेरा है, आपका सोफा भी अंधेरा है, आपका घर भी अंधेरा है, बाहर भी अंधेरा, एवरीथिंग, सब चीजों का एक ही नाम है, और वो नाम क्या है? अंधेरा। इसी तरह डीप स्लीप में, गहरी नींद में, हर तरह की जो हमारा कॉग्निटिव एक्टिविटीज है, ज्ञान प्रक्रिया की जो एक्टिविटीज है, वो सब घनीभूत हो जाते हैं डार्कनेस की तरह, और उस समय सब कुछ डार्क ही होता है। डार्क का मतलब समझते? डार्क मतलब काला नहीं, कुछ पता नहीं होना, कुछ पता ना होना में सब कुछ समा जाता है। जैसे अंधेरे में आपको कुछ पता नहीं चलता ना, डार्कनेस। तो सुषुप्ति अवस्था में आपके सारे ज्ञान भी उसी ब्लैंक रात की अंधेरे के तरह, ब्लैंकनेस की तरह घनीभूत हो जाते हैं। आनंदमय, गाढ़ नींद में मजा आता है, आप आनंद से भर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड आनंदमय। अच्छा, आनंद से आप क्यों भर जाते हैं गाढ़ नींद में? पहली क्वेश्चन आपकी होनी चाहिए। दूसरी क्वेश्चन होगी, आनंद होता है तो हमें तो पता नहीं चलता, गाढ़ नींद में पता नहीं चलता ना, पता चले तो फिर गाढ़ नींद किस बात की? पता न चलने का नाम ही तो गाढ़ नींद है। सपनावस्था में क्या होता है, जब आप नींद में सोते जा रहे हैं, हल्की हल्की नींद आ रही है, तो घर में कुछ आवाज होता है, क्या होता है? आपका नींद खुल जाता है। पर जब गाढ़ नींद में होते हैं, आपकी कम्युनिटी में बाजा बज रहा है, ढोल बज रहा है, आपके घर में बच्चे टीवी देख रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बारिश इतनी हुई, कितने सारे थंडरस्टॉर्म हुए, आपको कुछ नहीं पता। सुबह उठ के पूछ रहे हैं, अच्छा बारिश हुई थी क्या? घर में कुछ तोड़ फोड़ हुआ था क्या? ये सब टूटा फूटा पड़ा है, आपको पता ही नहीं चला। तो कुछ पता ना चलना है, उसी को तो गाढ़ नींद कहते हैं। पर आप कहते हो आनंद मिलता है, वो बड़ा कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुछ ना पता चलना और आनंद को पाना, ये दोनों कनेक्टेड है, वही इस मंत्र के द्वारा हमें समझना है। जब आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से रिलेटेड होते हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स, उसके कारण आप सुख और दुख में फंसे रहते हैं। मेरी बात समझ में आती है? मिला तो खुश हो गए, जो चाहते हैं वो नहीं मिला तो आप दुखी हुए। आप बीमार होना नहीं पड़ते थे, बीमार हो गए तो आप दुखी हैं, बीमार नहीं हुए तो आप सुखी हैं। आप घूमने जाना चाहते थे तो जाते तो खुश होते, नहीं जाते तो दुखी हो गए। तो जनरली इच्छा के कारण हम सुख दुख दोनों में बने रहते हैं। स्वप्नावस्था में भी सुख दुख दोनों होता है। क्यों? मेमोरी, वो मेमोरी बेस्ड होता है, संस्कार बेस्ड। और संस्कार आपके अच्छे बुरे दोनों आपके हैं। संस्कार क्या चीज है? पुराने कर्म, पुराने एक्सपीरियंस, वो इस जीवन के हो या पिछले जीवन का। और एक्सपीरियंस तो आपके अच्छे बुरे दोनों होते हैं। इसीलिए स्वप्न में भी आप सुखी दुखी होते रहते हैं, आपकी एजिटेशन होता रहता है। स्वप्न देखते समय अगर डॉक्टर चेक करे आपका हार्ट बीट, तो पता लगेगा। कभी कभी तो आपका हार्ट बीट बहुत जोर जोर से चलता है। सपने में भी आप बहुत ज्यादा भयानक रूप से परेशान होते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। पर सुषुप्ति में इच्छाएं नहीं है और मेमोरीज भी आप शांत हो गए हैं, डॉर्मेंट स्टेज में चले गए हैं, तो आनंद किस लिए मिलता है? इसको आप ऐसे समझिए, एक दिया जलाया आपने, लाइट, और उस लाइट के ऊपर आपने कुछ ढक दिया। अब ढक दिया, अब बाहर लाइट की रोशनी नहीं आ रही है। अब जो भी रोशनी होगी वो एक्सटर्नल रोशनी के कारण होगी। अगर वो एक्सटर्नल रोशनी जो खिड़कियों से आ रहा है, दरवाजे से आ रहा है, वो रोशनी होगी। अगर आपने खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिया, मतलब बाहरी रोशनी को आने नहीं दिया, तो वो जो अंदर दिया है उसको जो ढका है, वो ढकने में अगर कहीं हल्की फुल्की कहीं थोड़ा बहुत छेद हो, उसके कारण थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी। इज इट क्लियर?
आपने उस टोकरी को, कवर को हटा दिया दिया से, अब जो प्रकाश होगा वो प्रकाश कौन सा प्रकाश? इसको कहते हैं स्वप्रकाश। स्वप्रकाश समझते? ओन लाइट, इट्स माई ओन लाइट। दिया का अपना प्रकाश। वो दिया का अपना प्रकाश, वो दिया को भी लाइट करता है, दिया के आसपास चीजों को लाइट करता है। अभी तक क्यों नहीं कर रहा था? अभी तक बाहरी एक्सटर्नल लाइट से वो ढक गया था। आत्मा स्वाभाविक रूप से उसका जो स्वरूप है वो सुख दुख से ऊपर है। जब आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्शन कट गया तो एक्सटर्नल कॉज के कारण जो सुख दुख होता है वो बंद हो गया। जब ड्रीम स्टेट में माइंड भी सो गया, थक गया, तो जो एक्सपीरियंस संस्कार के कारण सुख दुख होता है वो बंद हो गया। अब क्या है? आपको किसी तरह का कोई सुख नहीं, दुख नहीं। सुख ना होना, दुख ना होना, ये दोनों से ऊपर उठना भी तो एक स्टेज है ना। और कौन सा स्टेज? हेल्दी स्टेट। नॉर्मल लाइफ में कभी कभी आपके लाइफ में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं मतलब आप एक्साइटेड नहीं है या एजिटेटेड भी नहीं है। ऐसा कोई न्यूज नहीं आया कि आपका लॉटरी लग गया या बेटे की शादी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं न्यूज आ रहा है। और ऐसा कुछ खराब भी नहीं हो रहा है कि कुछ आपके लाइफ में खराब हुआ। वो जो लाइफ है, स्टैंडर्ड लाइफ जिसमें सुख दुख से ऊपर है, उसको जनरली आपको कोई पूछे आप कैसे हैं, मतलब आप क्या फील करते हैं? आई एम फाइन, है ना। ये जो फाइननेस है वो कब आता है? जब सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। तो जब माइंड और सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, जो स्टेज होता है वो अपने आप में एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस है। ये नेचुरल लाइट है आत्मा की। दूसरी चीज आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर हमें गाढ़ नींद में एंजॉय करता हूं तो मुझे पता कैसे नहीं? पता तो चलता नहीं है। और जब पता चले तो फिर नींद कैसे, है ना। आपको गाढ़ नींद में पता नहीं चलता, ये सच है, पर ये आधा सच है। गाढ़ नींद में आपको एक्सटर्नल कॉज के कारण जो सुख और दुख होते हैं या इंटरनल संस्कार के कारण जो सुख और दुख होते हैं उसका पता नहीं चलता। जब ये सारा पता चलना बंद हो जाता है, ये जो आपकी मुझे किसी चीज का पता नहीं चलता है, इस चीज का पता बना रहता है, यही है खुशी। ध्यान से सुनिएगा। आई डोंट नो एनीथिंग, दैट नॉलेज इटसेल्फ इज ए नॉलेज। मेरी बात समझ में आई? वैसे नॉर्मल लाइफ में भी हमारे यहाँ कहते हैं जो मूर्ख होता है वो अपने आप को मूर्ख नहीं मानता, और जो अपने आप को मूर्ख मानता है वो मूर्ख नहीं है, वो ज्ञानी है। वो बस उतना है कि उसको कोई मौका नहीं मिला जानने का। जब आपको फील होने लगे ना कि आप मूर्ख हो, तो समझ लेना कि आपका ज्ञान का रास्ता खुलने लग गया, या तो आप ज्ञानी हो चुके हो या ज्ञान के रास्ते पर चलने लग जाओगे। दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है मूर्ख, जिसको लगता है मुझे सब आता है। ठीक है, तो ये हमारे पूर्वज लोग कहा करते थे। कुछ पता न होने का पता लगना ज्ञान का लक्षण है। मेरी बात समझ में आई? जब आप बहुत ज्यादा ड्रिंक किए हुए होते हैं, ड्रग ले लिए होते हैं, तब आपको कुछ पता नहीं चलता, और कुछ पता न चलने का भी पता नहीं चलता। बस सुषुप्ति में आपको कुछ पता नहीं चलता, इसका पता चलता है। आप कहेंगे आपको कैसे पता? तभी आपकी नींद गाढ़ होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो व्यक्ति कहता है सुखमहम अस्वस्थम न किंचित दवेदिशम। आपको किसी ने पूछा, आप आज बड़े गाढ़ नींद में सोए थे, सुबह उठे तो बोला आज मजा आ गया, रात को बड़े मजे से सोया।
कुछ पता ही नहीं चला। आप ही कह रहे हो, कुछ पता नहीं चला तभी मजा आया। मजा आने का एक ही कॉज है कि आपको पता नहीं चला, या आप सुबह उठ के बोलते हो। अब गाढ़ नींद में तो बोल नहीं सकते हो ना। आपने जो सुबह बोला कि मुझे नींद अच्छी आई, ये अच्छी आई का पता क्या सुबह पता चला आपको? सुबह तो आप उठ चुके हो, पता कैसे चला? तो पता तो आपको नींद में ही चली। सुबह बताया, बताते समय पता नहीं चलता है ना। मेरी बात समझ में आते? यू कैन नॉट नो समथिंग व्हाइल यू आर सेइंग। फर्स्ट यू नो, देन यू से दैट आई न्यू इट। मुझे पता चला कि मुझे मजा आया। जब आप कह रहे मुझे मजा आया, तो मजा आ चुका है, एंड इट वाज पास्ट। तो ये स्मृति है, ये स्मृति है। जब आप उठते हैं सवेरे तो आपको स्मृति रहती है इस चीजें की, इस हाँ बात हाँ की। हाँ हाँ, उसी की स्मृति होती है ना, उसी की स्मृति होती है, ज्ञान की स्मृति। तो आप सुषुप्ति में भी, सुषुप्ति में एक ही स्मृति होती है जी। सुषुप्ति में, साउंड स्लीप में एक ही मेमोरी बनती है। वो क्या? मजा आया। और मजा को आप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गाढ़ नींद में माइंड जो डिफाइन करने का काम तो माइंड और सेंसेस का, वो तो काम नहीं कर रहे हैं। बस यू फील दैट ब्लिस, दैट हैप्पीनेस। You cannot explain it why it was happening, but you just felt it, और आपने बताया। वो मेमोरी है, एक ही चीज की मेमोरी होती है। इसको कहते हैं सुषुप्ति। चेतो मुख, अच्छा इसके लिए और एक शब्द है, चेतो मुख प्राज्ञ तृतीय पाद। ये चेतो मुख क्या है? ये जो स्टेज ऑफ साउंड स्लीप है, गहरी नींद में सोने की जो स्टेज है, ये चेतना की ओर उसका मुंह होता है। मतलब ये एक ऐसा स्टेज है जहां आप चेतना, चेतना मतलब कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस मतलब नॉलेज। नॉलेज जो है वो कॉन्शसनेस का रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नॉलेज वहां वहां होता है जहां कॉन्शसनेस होता है। ईंट को कोई ज्ञान होता है? पत्थर को ज्ञान होता है? मिट्टी को ज्ञान होता है? ज्ञान किसको होता है? इंसान को होता है, पशु को होता है, पक्षी को होता है, कीड़े को होता है, मकोड़े को होता है। इनको ज्ञान होता है। क्यों? इनके अंदर कॉन्शसनेस है, चेतना है। तो चेतना, ज्ञान चेतना का एक रिफ्लेक्शन है। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था है, ये चेतोमुख है। मतलब ये चेतना की ओर मुंह करता है। मतलब दिस इज द गेटवे, ये दोनों तरफ का गेटवे है। आप इस सुषुप्ति में, इसी स्टेज से आप आत्मा की ओर जा सकते हो कॉन्शसली, और एक्सटर्नल वर्ल्ड की ओर भी जा सकते हो कॉन्शसली। ये एस जीरो जो होता है ना, जीरो, जीरो 1 2 3 4 5 की ओर भी जाएगा, पॉजिटिव होगा तो, नेगेटिव होगा तो -1 -2 -3 जाएगा। सो दिस इज ए स्टेज वेयर यू कैन गो एनीवेयर, है ना। आप सुषुप्ति से स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था जा सकते हैं, या सुषुप्ति के नीचे जो अवस्था है वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, वो बात करेंगे, वहां आप जा सकते हैं। चलिए, ये हो गई सुषुप्ति हमारी। अब हम देखते हैं परमात्मा की सुषुप्ति क्या है। अच्छा, सुषुप्ति यहाँ किसकी होती है? बॉडी की, माइंड की, सेंसेस की, मटेरियल थिंग्स, आत्मा इनका पार्ट होता है। इसी तरह संसार, द होल कॉस्मस, ब्रह्मांड द डिसॉल्व्ड स्टेट में होता है, महाप्रलय की अवस्था में होता है। तब उसके सारी जो विकृतियां है, जो मैनिफेस्टेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सब समा जाते हैं मूल प्रकृति में। जैसे मन और इंद्रियां, ये सब समा जाते हैं, प्रज्ञान घना, है ना, सब एकाकार हो जाते हैं, एकीकृत। अब वो एक ही हो गए। वो पत्थर की, या ईंट की, या आग की, या सूरज की, या पानी की, सभी के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो जो मोलिकुलर, क्या कहेंगे आप, क्या कहते हैं उसको, जो एटम्स होते हैं, जो सबकी जो एटम्स है,
वो सब एक ही हो गए, सत्व रज तमो गुणात्मक एकीकृत हो गए। हर तरह के एक्टिविटीज इकट्ठा हो गया। नाउ इट इज ब्लैंक ना, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप इसको अंधेरा कह सकते हो। परमात्मा इस स्थिति में जब सारी प्रकृति संसार प्रलयावस्था में होता है, उस स्थिति का नाम वहां सुषुप्ति अवस्था है परमात्मा की। अब कहेंगे परमात्मा की सुषुप्ति, परमात्मा कोई काम नहीं कर रहा, अब उसका कोई एक्टिविटी ज्यादा नहीं है। जैसा आत्मा बिल्कुल स्वस्थ, वो बिल्कुल शांत है, उसी तरह वहां भी है। तो ये जो सुषुप्ति अवस्था, संसार की प्रलयावस्था और हमारी जो गाढ़ नींद, उस अवस्था में आगे का मंत्र कहता है, एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां। वो जो परमात्मा संसार की जागृत अवस्था का उसका जो एस्पेक्ट है, संसार की स्वप्नावस्था में उसकी जो सेकेंड एस्पेक्ट है, संसार की सुषुप्ति अवस्था में जो उसके एस्पेक्ट है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति समझ गए। जागृत मतलब संसार जब मैनिफेस्टेड क्रिएशन के मोड में होता है, सुषुप्ति जब वो प्रलयावस्था में होता है, स्वप्न मतलब प्रलय से क्रिएशन की और जो प्रक्रिया चलती है। ये तीनों अवस्थाओं में वो जो एक ही परमात्मा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में जो जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, स्वप्नावस्था में वो एक ही चीज कॉमन है। वो कौन सा चीज कॉमन है? आत्मा। जागृत अवस्था में वही आत्मा वेकिंग स्टेज में एक्सटर्नल चीजों को एंजॉय कर रहा था। स्वप्न अवस्था में एज ए ड्रीमर वो ड्रीम को एंजॉय कर रहा था। सुषुप्ति अवस्था में एज ए डीप स्लीपर वो सुषुप्ति को एंजॉय कर रहा था। पर वो एंजॉय करने वाला था कौन? आत्मा, शरीर का मालिक। तो इसी तरह संसार का जो स्वामी है, संसार जब बना हुआ है तो भी उसका मालिक वही, जब प्रलयावस्था में है तब भी वही उसका स्वामी, और स्वप्नावस्था में भी वही उसका स्वामी। तो वो जो स्वामी ब्रह्म जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो ब्रह्म का ये मंत्र कहता है, वो जो ब्रह्म है वो सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर इज द लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका ईश्वर है, रूलर है, शासन करने वाला है। एष सर्वज्ञ, ये सब कुछ जानता है, ओमनिशिएंट है। एष अंतर्यामी, वो सबके अंदर कंट्रोल करने वाला, इंड्वेलिंग कंट्रोलर। एष योनि ही सर्वस्य, ये सबका प्राइमरी सोर्स है, कॉज है। प्रभव अप्ययौ ही भूतानाम, सभी प्राणियों की सृष्टि और प्रलय इन्हीं में होता है। एक एक वर्ड लेते हैं, आगे चलेंगे। पहला वर्ड क्या था? सर्वेश्वर, समस्त संसार का वो ईश्वर। ईश्वर का मतलब समझते हैं, ईश्वर का मतलब होता है रूलर, रूल करने वाला, राजा। जैसे राजा कहते हैं ना, तो राजा को भी ईश्वर कहते हैं, वो राजा है। वो जागृत अवस्था में भी वो राजा है, स्वप्नावस्था में भी राजा है, प्रलय अवस्था में भी वही राजा है। सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड बियॉन्ड ऑल दिस थ्री यूनिट्स ऑफ थिंग्स। सब कुछ वो जानता है, ओमनिशिएंट है। और अंतर्यामी, सबके अंदर वो है। उस दिन डिस्कस कर रहे थे हम, वो सीसम के सीड के अंदर, मस्टर्ड सीड के अंदर जैसे तेल होते हैं, दही में जैसे मक्खन होता है, लकड़ी में जैसे आग होता है, इट्स एवरीवेयर। खाली एवरीवेयर नहीं, अंतर्यामी, यम, कंट्रोलर है। वो सबके अंदर रहता है और सबको कंट्रोल भी करता है। सारे संसार का प्राइमरी कॉज वो है।
वही चाहे तो पैदा होता है, वही चाहे तो विनाश होता है। ही इज द कॉज फॉर एवरीथिंग। और जब सब कुछ बना हुआ होता है तो उसी में, जब प्रलय होता है तो भी उसी में। ये बात बहुत लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता है। और उस दिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जाम्पल। समुंदर के अंदर मछलियां है, तो मछलियां कहाँ है? समुंदर के अंदर। मछली खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं? समुंदर के अंदर। मर रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं? समुंदर के अंदर। उनके पेट में बच्चे पल रहे हैं, अंडा बन रहा है, कहाँ हो रहा है? समुंदर के अंदर। वो बच्चे, अंडे से बच्चा बाहर निकल के पैदा हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? समुंदर के अंदर। बात समझ में आती है? इसी तरह इस संसार में करोड़ों मछलियां, करोड़ों सांप जो भी पानी में होते हैं, तो इस संसार सागर में हर जो कुछ बन रहा होता है, इवन इंक्लूडिंग द होल संसार, वो कहाँ होता है? परमात्मा मानो, यहाँ परमात्मा सागर है मानो, मानो सपोज है ना, लेकर चलिए, और उसके अंदर दुनिया का सब कुछ खेल चल रहा है, कोई पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है। जब सारा संसार नष्ट हो जाएगा तो उसी के अंदर रहेगा, पैदा होगा उसी में से पैदा होगा। ईश्वर से पैदा नहीं होता, ईश्वर में लीन नहीं होता, सागर से मछली पैदा नहीं होता है। सागर इज सबस्ट्रेटम, आधार है। परमात्मा आधार है, उसके अंदर चीजें पैदा होती है। पैदा किससे होती है? मछली से मछली पैदा होता है। तो मैटर से मैटर पैदा होता है, मैटर में ही समाता है, पर होता है सब कुछ ईश्वर में। दैट्स हाउ प्रभव, प्रलय, सृष्टि और प्रलय का वो आधार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्लोक को जाने से पहले अब आप कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, फिर हम अगले श्लोक मंत्र की ओर चलेंगे। एक पैराडॉक्स आज की डिस्कशन से आ रहा है कि जो डार्कनेस है, यूजुअली उसको इक्वेट करते हैं हम डर से। जैसे रात को बिल्कुल डार्क हो तो वी स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स, एंड वो डर का वही कारण है। जैसे ही लाइट ऑन होती है तो हमें लगता है कि सब ठीक है, क्यों? इमेजिनेशन खत्म रहती है। तो डार्कनेस को अज्ञान से भी इक्विवेलेंट और माना जाता है कि अज्ञान इज लाइक ए डार्कनेस। पर आपने कहा कि प्रलय जो है वो भी ईश्वर की डार्कनेस है, ना, सुषुप्ति, और सुषुप्ति को भी डार्कनेस में आपने बताया। तो ये एक तो परम सुख देने वाली है, और एक को हम कह रहे हैं कि उसमें अज्ञानता के कारण हमें डर भी लगता है। तो हाउ दीज टू टर्म्स कैन बी इक्वल? देखो, डर तो एक रिलेटिव चीज है। डर का वो तो हर कोई नहीं डरता हर चीज से। कुछ लोग एंजॉय करते हैं रात को, इट्स अप टू अस। वो कंडीशनल होता है डर जो होता है। पर बाकी जो आपने कंपेयर किया, जैसे अंधेरा जो है, जो अंधेरा है वो अज्ञान से रिलेटेड है, तमोगुण से रिलेटेड है। सेम थिंग सुषुप्ति में परम सुख नहीं होता, परम इज सुप्रीम। सुषुप्ति में जो आनंद को कहते हैं आनंदमय होता है, उसमें सुख और दुख नहीं होता। सो इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस। सुख का लिटरेरी मीनिंग होता है इंद्रियों को जो अच्छा लगे। सुख, ख मतलब सेंसेस, जो सेंसेस को सु अच्छा लगे, दैट इज सुख। और दुख, जो इंद्रियों को खराब लगे, वो दुख। तो डीप स्लीप में सुख और दुख, सेंसेस इंक्लूडिंग माइंड काम नहीं करता। सो जो सेंसुअल जो सुख और दुख वो नहीं हो रहे होते हैं। सो जब आप सेंसुअल सुख दुख से ऊपर आ जाते हैं, जो स्टेज होता है वो भी एक तरह का हैप्पीनेस है। एंड वो हैप्पीनेस ज्यादा होता है। मय का मतलब होता है जब वहां बहुलता से ज्यादा मात्रा में होता है। पर वो सुषुप्ति भी जो आपको आनंद मिलता है वो भी एक तरह का एक अज्ञान ही है। अज्ञान मतलब जब आप ज्ञान से, एक्सटर्नल इंटरनल ज्ञान से पूरी तरह रहित हो जाते हैं। नंबर 2, ब्लैंकनेस जो होता है, इसको आप ऐसा समझिए
जब आप को पेन हो रहा होता है और आपने पेन किलर लिया, जो पेन किलर लिया वो पेन को तो कम नहीं करता। आप लोग तो सारे ज्ञानी लोग हैं। पेन किलर पेन को कम नहीं करता, क्या करता है? पेन की जो फीलिंग है वो फीलिंग को रोक देता है ना। इवन जो एनेस्थेसिया आप लेते हैं, एनेस्थेसिया आपकी दर्द को कम नहीं करता, उस दर्द को फील करने को कम कर देता है। तो सुषुप्ति इज ए नेचुरल एनेस्थेसिया, इज ए नेचुरल पेन किलर. It's not painkiller, it's also the killer of pain and pleasure, killer of pain and external pain and pleasure. ये दोनों को वो आपको फील करने नहीं देता है। वो पेन किलर और एनेस्थेसिया एक्सटर्नल है, सुषुप्ति ईश्वर के द्वारा दिया गया एक नेचुरल प्रोसेस है। सो इट मीन्स सुषुप्ति में जो भी सुख आपको मिलता है वो सुख कैसा है? दुख का अभाव का है। बिल्कुल ऐसे पेन किलर खाने पर आपको मजा नहीं आता पर दर्द नहीं होता। ये दर्द ना होने का भी तो सुख है ना, नहीं है? जो दर्द को ढोता है, जिसने दर्द को फील किया है, अब उसको दर्द नहीं हो रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी देखिएगा। आप ठीक ठाक हैं, नो प्रॉब्लम, और आपके कान में, दांत में या कहीं भी बहुत जोर से दर्द हो रहा है, 1-2 दिन से 2 दिन से बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है, पैर में कहीं भी दर्द हो रहा है, और 2 दिन के बाद आपने जो पेन किलर या जो भी खाया, उसके बाद वो दर्द अचानक कम हो गया। वो जो कम हुआ, उस समय जो आपकी फीलिंग है उसको, वो खुशी है कि नहीं है? पर प्रॉब्लम क्या है, वो खुशी कितनी बड़ी है पता है? वो आदमी नहीं समझ सकता जो हेल्दी है। एक हेल्दी आदमी को दुनिया में बहुत कुछ मिलने के बाद जो खुशी होती है, उससे ज्यादा खुशी तब आपको हुई जब पेन हो रहा था और पेन किलर के बाद पेन खत्म हो गया। बट द प्रॉब्लम इज इट ओनली ही एंड शी विल फील इट, दोज हु वेंट थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ पेन। तो सुषुप्ति में ये जो पेन एंड प्लेजर की जो मिक्सचर है, उससे छुटकारा पाना इटसेल्फ इज ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं कि ये कोई द सुप्रीम ब्लिस है, ये रिलेटिवली बेटर है, पेनफुल लाइफ से बेटर है। और ऐसा प्लेजर जो प्लेजर के बीच में भी पेन छुपा हुआ होता है, हमारा प्लेजर भी तो पेन से छुपा हुआ है ना। ये प्लेन प्लेजर की जो मिक्सचर है सुख दुख का, उससे ये बेटर है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ पता नहीं चलता। तो इसका कारण भी अज्ञान ही है, यहाँ भी वही अज्ञान है, यहाँ भी वही डार्कनेस है, और उसके कारण आपको वो सुख मिलता है, ना जानने का सुख। ये सुषुप्ति का एग्जाम्पल हम इसीलिए दे रहे हैं, मतलब शास्त्र दे रहा है कि आपको समझाने के लिए कि सुषुप्ति अवस्था में आपका स्टेट क्या होता है। आपकी सारे एक्सटर्नल इंटरनल एक्टिविटीज ठप हो जाते हैं। इसी चीज को कॉस्मस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब प्रलय का मतलब जहां एक्सटर्नल इंटरनल एक्टिविटी ठप हो जाते हैं, दैट स्टेज इज सुषुप्ति ऑफ द कॉस्मस। यहाँ सुषुप्ति एज एन एनालॉजी कोट किया जा रहा है ब्रह्मांड को समझाने के लिए। तो इसमें आपने कहा कि होमोजेनियस हैप्पीनेस है यहाँ पर, दैट्स व्हाट इट इज, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एंड आल्सो होमोजेनियस का मतलब जहां आपको एक्सटर्नल एफर्ट, कोई बाहरी दुनिया से कुछ नहीं हो रहा है, जो हो रहा है अंदर से हो रहा है। तो फिर ये भी कहा कि हिज माउथ इज कॉन्शियसनेस। नहीं, हिज माउथ इज कॉन्शियसनेस मीन्स, माउथ का मतलब होता है गेटवे, गेटवे, चेतना, चेतना की तरफ। हाँ, चेतना की तरह रास्ता खुला होता है ना। जब आपका माइंड सुषुप्ति अवस्था में होता है, वो एक ऐसा स्टेज होता है जहां से आप ड्रीम स्टेट को दोबारा जाओगे और वेकिंग स्टेज को दोबारा जा सकते हो, या आप तुरीय स्टेज को भी जा सकते हो। सो इट इज ए स्टेट, इट कैन गो एनीवेयर। जी जी, समझ गए। हाँ आचार्य जी, जो वेकिंग स्टेट में जो है ना, आप कह रहे थे कि हमेशा हम वी आर जस्ट विशिंग समथिंग ऑल द टाइम,
लेकिन वेकिंग स्टेट में ऐसा भी होता है ना कभी कि वी आर वर्किंग स्टडिंग, तो हम लोग नॉलेज ग्रहण करते हैं, तो तभी तो विशेष, तो व्हाट इज दैट स्टेज देन? देखिए, वेकिंग स्टेज में दो चीजें होती हैं, इच्छा और इच्छा को पूरी करने की जो आप एफर्ट्स करते हैं। आप पढ़ क्यों रहे हैं? पहले तो कोई इच्छा हुई होगी ना, मुझे पढ़ना है, दैट इज डिजायर। सो अब उस डिजायर को पॉजिटिवली फुलफिल करना तो आप पढ़ रहे हैं, नेगेटिवली भी करना, मना करते नहीं पढ़ना मुझे। आप सोने जा रहे हैं, पहले आप सोते हैं कि पहले इच्छा होती है? पहले इच्छा होती है। खाना खाने जा रहे हैं, पहले क्या होती है? तो जो कुछ भी आप लाइफ में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी बैकग्राउंड में आपकी इच्छा होती है, डिजायर, है ना? आपको चलना है, चलने से पहले इच्छा है ना कि मुझे चलना है या नहीं चलना है, पहले इच्छा हुई कि नहीं चलना है। तो इच्छा का मतलब जो माइंड में जो थॉट पहले आता है, उस थॉट को आप इंप्लीमेंट करते हैं, उसको करने के लिए या उसको रोकने के लिए। तो विच कम्स फर्स्ट, थॉट। तो इसका मतलब है कि जो आपकी वेकिंग स्टेज है, आप कुछ भी करते हैं फिजिकली, मेंटली, ओरली, वो सब थॉट की, आपकी इच्छाओं का ही इंप्लीमेंटेशन है। इवन 90% तो आप इंप्लीमेंट करते भी नहीं, बस इच्छाएं आती हैं, रुक जाती हैं। इच्छा चलती रहती है, आप कुछ ना भी करें तो भी इच्छाएं चलती रहती हैं। आपको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, ज्यादा ग्रॉस चीजों को। आज घर जाने के बाद शांति से बैठिए, देखते हैं आपकी क्या इच्छाएं होती हैं कि नहीं होती है। आप बैठे हैं तो बैठने की इच्छा हुई तभी तो बैठे। अब बैठ के उठ क्यों नहीं रहे हैं? इच्छा नहीं हो रही है। तो एवरीथिंग, सिंगल थिंग, नोइंगली अननोइंगली आपसे होता है या आप करते हैं, ये इच्छा के कारण। इसीलिए उसने कर्म ना दे करके इच्छा बोला, क्योंकि इच्छा ही उसका मूल है। ठीक है, थैंक यू। ओके मनीष जी लास्ट, फिर हम अगला एक ले लेंगे। जी, मैं ये वर्स 2 आपने ये लास्ट जो किया वर्स 6 मंत्र में, मैं जस्ट अ लिटिल कंफ्यूज्ड। द लास्ट वर्स इट सीम्ड टू मी आप परमात्मा की बात कर रहे थे, बट वर्स 2 में वो आत्मा इज ब्रह्म, मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। अब इसमें डिफरेंशिएट हो गया कि ये आत्मा ये 3 स्टेज क्रॉस कर ले तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। अयमात, ये ओम ब्रह्म है, पहला क्लास याद रखिए। वो ब्रह्मा आत्मा को कहते हैं। वो आत्मा मैंने समझाया दो तरह का, इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा जो आपके शरीर में है, परमात्मा सुप्रीम सोल जो कॉस्मस में है ना। इसको कहते हैं पिंड और ब्रह्मांड। द ओनर ऑफ पिंड, पिंड मीन्स बॉडी, इज आत्मा। द ओनर ऑफ द बिग बॉडी, है ना, दैट इज परम आत्मा। तो जो एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, जागृत अवस्था, सपनावस्था, सुषुप्ति अवस्था, ये दोनों जगह के लिए। पर एग्जाम्पल दे रहे हैं आपके बारे में, स्वप्न, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति किसकी? आपकी, इंडिविजुअल सोल विथ बॉडी। फिर इसको इंप्लीमेंट करने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं किसके लिए? संसार और परमात्मा के लिए। सो ये एक वाक्य आपके लाइफ से रिलेटेड बात करके समझाने की कोशिश करता है परमात्मा और कॉस्मस से कैसे रिलेशनशिप है। सो इट इज नॉट सेइंग आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। ये आत्मा और शरीर के एनालॉजी देकर परमात्मा संसार को डिफाइन करता है। अगला एक और श्लोक ले लेते हैं। नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नोभयत प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेश्य मेकांत प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। चलिए, बड़ा मंत्र है तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैं हल्के से बस आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर नेक्स्ट टाइम इसको डिटेल में करेंगे, टाइम हो रहा है। जैसे हमने शुरू में कहा था,
हमारे लाइफ में और यूनिवर्स में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। उसमें से 3 एस्पेक्ट जो विजिबल है, नोएबल है, जो जाना जा सकता है, जो देखा जा सकता है, जिसका एक डेफिनेशन दिया जा सकता है। एक स्टेज ऐसा होता है जिसको हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते सेंसेस के द्वारा, इसलिए उसको डिफाइन करना मुश्किल है, पर वो एग्जिस्ट करता है। उसका नाम क्या है? जैसे आपके लाइफ में वेकिंग स्टेज जो है जागृत अवस्था, उसका नाम दिया जागृत अवस्था, आप समझ सकते हो, नाम दे दिया। सपनावस्था आप जान सकते हो, समझ सकते हो, तो उसका एक नाम दे दिया। सुषुप्ति अवस्था वो भी आप फील करते हो, गाढ़ नींद में जाते हो तो आपको पता लग गया। जो चौथी अवस्था आपकी है वो आप सेंसेस के द्वारा फील नहीं कर सकते हो, इसलिए उसका नाम कुछ नहीं दिया। क्या दिया नाम पता है? तुरीय अवस्था। तुरीय मीन्स फोर्थ, उसका नाम ही फोर्थ स्टेज। कोई नाम क्यों नहीं दिया? उसका नाम दे ही नहीं सकते ना। क्यों नहीं दे सकते वो हम चर्चा करेंगे। इसी तरह परमात्मा का भी एक स्टेज ऐसा होता है, एस्पेक्ट होता है, जब यूनिवर्स मैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है तो परमात्मा का वो एक स्टेज होता है जहां वो इन्वॉल्व रहता है क्रिएशन के। दूसरा परमात्मा की एक एस्पेक्ट होता है जब प्रलय होता है, संसार डिसॉल्व होता है, तो उस समय जो उसकी जो अवस्था है, एक एस्पेक्ट है, वो परमात्मा की एक अवस्था। तीसरी परमात्मा की प्रलय से सृष्टि की ओर जाते समय जो प्रक्रिया हो रही होती है, उसमें जो परमात्मा की इन्वॉल्वमेंट है, दैट इज द थर्ड स्टेप। और प्रॉब्लम है कि इसके बियॉन्ड भी परमात्मा की एक अवस्था है। आत्मा ये जो जागा हुआ, सोया हुआ और गाढ़ नींद से परे भी एक आत्मा की अवस्था है। वो आत्मा अवस्था ऐसी है जो आप आंखों से, कानों से, इंद्रियों से नहीं जान सकते। मतलब आप जानोगे, वो बताएंगे, वो आप लॉजिकली जानोगे, आप उसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे जानने का, जानोगे। उसका नाम दिया तुरीय अवस्था, फोर्थ स्टेज। वो क्या है? मान लीजिए हम अपने बारे में देखें, ये जो 3 अवस्थाएं आपकी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होती है, वो तो बॉडी के साथ होता है। जब तक आत्मा बॉडी से कनेक्टेड है, माइंड से कनेक्टेड है, इंद्रियों से कनेक्टेड है, तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पर ऐसा एक स्टेज आता है जहां आत्मा बॉडी, माइंड, सेंसेस से अलग होता है ना? फिर वो जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं होता है, तो उसमें ना नींद होती है, ना जगा हुआ होता है, ना गाढ़ नींद होती है। ये तो सब बॉडी के होते हैं। वो भी तो एक स्टेज है ना, मुक्त अवस्था। पर प्रॉब्लम क्या है कि उस मुक्त अवस्था को आप देख नहीं सकते हो, सूंघ नहीं सकते हो, चख नहीं सकते हो। उसको जानने की तरीका अलग है, पर वो भी आपका स्टेज है। सो दैट्स हाउ। उसका नाम कुछ नहीं दिया। नाम क्या दिया? चतुर्थ, तुरीय, मतलब फोर्थ स्टेज। वो हम समझेंगे नेक्स्ट टाइम, और उससे कनेक्ट करेंगे ब्रह्मांड और परमात्मा की चतुर्थ अवस्था में क्या रिलेशनशिप है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।